अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर भारतीय संस्था सेबी और अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों पर किस तरीके की गर्माहट देखने को मिल रही है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान कंपनी है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। इस कंपनी का काम इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करना है। यह किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है। इसके बाद उस कंपनी और गड़बड़ी की रिपोर्ट प्रकाशित करती है। हालांकि वो बात अलग है कि इसकी काफी रिपोर्ट गलत भी साबित हुई है। लेकिन अपनी हालिया रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने कहा कि सेबी की चीफ माधवीपुरी बूच और साथ ही उनके पति पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अडानी से मिली हुई हैं और दोनों के व्यावसायिक संबंध है, इसलिए अभी तक अडानी पर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इन आरोपों को बूच के पति ने नकार दिया है। साथ ही अडानी समूह के बयान जारी कर इन आरोपों को बताया जा रहा है शरारतपूर्ण और भ्रम फैलाने वाला। स्टॉक एक्सचेंज के लिए जारी किए गए बयान में अडानी समूह ने कहा कि विदेश में इसके जितने भी निवेश हैं वो सभी पूर्णतः पारदर्शी हैं। इस पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बूच ने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंडनबर्ग द्वारा अडानी समूह को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल ही ये कंपनी एक रिपोर्ट के जरिए अडानी समूह को तगड़ा झटका दे चुकी है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर निशाना साधते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया था क्योंकि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जारी होने के बाद शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबे थे। अडानी समूह के अधिकांश शेयर्स में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। आर्थिक नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी दुनिया के धन कुबेरों में नंबर 2 अरबपति थे, लेकिन नकारात्मक खबरों के कारण वह 36वें नंबर पर खिसक गए थे। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि हर बार सिर्फ अडानी समूह को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर भारतीय संस्था सेबी और अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया है। अपनी हालिया रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने कहा कि सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच अडानी से मिली हुई है और दोनों के व्यावसायिक संबंध हैं, इसलिए अभी तक अडानी पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया है। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, ठाकरे गुट ने राजनीतिक हमला बोला है। अडानी महाघोटाला सामने आया, ऑफशोर फंडिंग का मामला सामने आया, स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगे। हिंडनबर्ग ने चार्ज लगाया कि कैसे ऑफशोर से पैसा आता था, स्टॉक मैनिपुलेशन होता था, कैसे राउंड ट्रिपिंग हो रही थी। ये सारे चार्जेस हिंडनबर्ग ने लगाए। तो इसकी जो जांच है वो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को सौंपी गई, क्योंकि मार्केट का रेगुलेटर मार्केट पर आंख रखने का काम सेबी करता है। पर अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च पार्ट 2 का सनसनीखेज खुलासा आया है, उसके मुताबिक सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच उन्हीं ऑब्सक्योर बर्मुडा या मॉरिशस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। एक बड़ी फेमस लाइन है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यहां पर तो मुंसिफ ही कातिल निकल रहा है। तो जो कोतवाल है जिसको जांच करनी थी, उसका उन्हीं तथाकथित फंड में इन्वेस्टमेंट था इस रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर विनोद अडानी का संबंध था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अडानी मेगा घोटाले की जांच करने में सेबी की अनिच्छा को लंबे समय से देखा जा रहा है
वहीं दूसरी तरफ गौतम अडानी की कंपनी समूह ने भी अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को नकार दिया है। कंपनी समूह ने खुद को पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध बताते हुए कहा कि सारे नियम कानूनों का पालन किया गया है। अडानी समूह ने बयान जारी कर इन आरोपों को दुर्भावनापूर्ण, शरारतपूर्ण और भ्रम फैलाने वाला बताया है। स्टॉक एक्सचेंजों के लिए जारी किए गए बयान में अडानी समूह ने कहा है कि विदेश में इसके जितने भी निवेश हैं, वो सभी पूर्णतः पारदर्शी हैं। अडानी समूह पोर्ट से लेकर पावर तक में डीलिंग करता है। उसने कहा है कि हिंडनबर्ग ने पुराने आरोपों को ही रिसाइकिल करके फिर से जारी कर दिया है, जबकि उन आरोपों को लेकर अच्छी खासी जांच हो चुकी है और मार्च 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट इन्हें नकार चुका है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च हर बार अडानी समूह को ही क्यों टारगेट करता है? क्या ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में साफ तौर पर सफाई पेश करने के बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इन आरोपों का खंडन करने के बाद भी विपक्ष इस रिपोर्ट में पूरी दिलचस्पी ले रहा है। मैं पहले आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो फाइनेंस के और मार्केट के और ऑफशोर, ये जो फाइनेंस के और मार्केट के और ऑफशोर के और फलाना होल्डिंग के जो मामले होते हैं वो थोड़े पेचीदा से लगते हैं, लेकिन बात बड़ी साफ है, स्पष्ट है और सरल है। एक गांव में डाका पड़ा। डाकुओं ने अंधाधुंध लूट मचाई, खूब लूटा खसोटा, माल इधर से उधर किया। शक था कि लुटेरों के साथ गांव का मुखिया मिला हुआ है, उसकी मिली भगत है। तो लोगों को समझ में नहीं आया वो क्या करें। वो कोतवाल के पास गए। उन्होंने कोतवाल से कहा कि आप जांच कीजिए। तो कोतवाल आनाकानी करने लगा। कोतवाल कभी इधर की बात करे, कभी उधर की बात करे, कहे कुछ सबूत नहीं मिल रहा है। कोतवाल बगले झांकता था। लोग परेशान हो गए। फिर एक दिन सुबह सुबह पता चला कि लूट का माल तो कोतवाल के घर भी जा रहा था। तो एक मुहावरा हमारी तरफ कहा जाता है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ऐसी ही कुछ कहानी अडानी महाघोटाले की भी प्रतीत होती है। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी एक मशाल लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मशाल लेकर देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर चला रहा है। कांग्रेस केवल भड़काने की कोशिश, अंधेरे में रखने की कोशिश, जो उनकी पद्धति रही है इतने वर्षों से, उसी पद्धति पे कांग्रेस चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और अब इस पूरे मामले पर पोल भी आपको बताते हैं। सवाल ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था को टारगेट कर रहा है हिंडनबर्ग, और ये हमारा सवाल। उसके बाद आप देखिए कि इस पर 93% लोग ये मानते हैं कि हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था को हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो टारगेट कर रही है, और 7% लोग हैं जो ऐसा नहीं मानते हैं।